कैसे छोड़ूं मैं बाबुल की गलियां, कैसे छोड़ूं मैं बाबुल की गलियां, प्यार बाबुल का कैसे भुला दूं प्यार बाबुल का कैसे भुला दूं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आपकी फैमिली में जो शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है, कोई ना कोई फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए वापस से आप मेरे चैनल पर आ गए हैं कोई ना कोई बढ़िया सी ताल सीखने के लिए कि आप इस फंक्शन में रंग जमा सकें। तो मैं भी अपने इस चैनल पर शादियों की सीरीज़ के लिए बढ़िया बढ़िया ताल लेकर आ गई हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, जो आप सभी का चैनल है मंजू शुक्ला भजन संगीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के पास ढोलक ज़रूर होगी क्योंकि आपको इस फंक्शन के लिए जल्दी से जल्दी विदिन 15 डेज आपको ढोलक सीखनी है। तो मैं भी बहुत ही आसान ताल लेकर आई हूँ, ऐसी तालें जो हर किसी तरह के गीत पे, हर किसी तरह के भजन पे, किसी तरह के शादी विवाह के गीतों पर चल जाएगा, चाहे फास्ट सॉन्ग हो या स्लो सॉन्ग हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ ढोलक लेकर बैठ जाइए और शुरू हो जाइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले ढोलक सीखने के लिए ढोलक से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ढोलक बजाने के लिए ढोलक की पोजीशन सही होनी चाहिए, उसको सही तरीके से पकड़ा हुआ होना चाहिए। आप उसको चाहे नीचे रख के बजाएं, चाहे गोद में रख के बजाएं। ठीक है, गोद में रख के प्रोफेशनली बजाया जाता है, आप उसको नीचे भी रखकर बजा सकते हैं, लेकिन उसको फर्श या ज़मीन पर रखकर नहीं बजाएंगे क्योंकि ढोलक की हम पूजा करते हैं। ढोलक आदरणीय, रिस्पेक्टेड होती है, पूजनीय होती है। और ढोलक क्योंकि वो हर शुभ काम में बजती है और हमारे घर में खुशियाँ लेकर आती है, तो उसकी पूजा होती है। और इसलिए आप जब भी ढोलक बजाएं, नीचे कुछ बिछा लें, चादर, मैट, कुछ भी, उसके ऊपर ढोलक रख के बजाएं या फिर ढोलक को गोद में रखकर बजाएं। ठीक है, तो उसका सम्मान पूरा करें। और कुछ लोग ढोलक के ऊपर पैर से दबा के या पैर रख कर भी बजाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ना करें क्योंकि मैं देखती हूँ तो मैं टोक देती हूँ, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि ढोलक में एक चाटी होता है, एक बेस होता है। अब उसमें स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं और बेस में अगर हाथ सही से नहीं पड़ेगा, आवाज़ नहीं आएगी, तब भी मज़ा नहीं आएगा। चाटी तरफ फिंगर स्लो पड़ेगी, आवाज़ पोजीशन सही नहीं है, बहुत ज़्यादा बीच में बजा रहे हैं तो चाटी वाली फीलिंग नहीं आएगी, फिर भी आपकी ताल में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए जिसमें मसाला लगा हुआ होता है और जो बड़ा पोर्शन होता है वो होता है बेस। ठीक है, बेस में आपको खुला बेस भी बजता है और बंद बेस भी बजता है। ठीक है, बेस में क्या है, आपको 3 बार खुले बेस पर हाथ मारना है और 1 बार आपको मारना है बंद बेस पर। ठीक है, तो कैसे चलेगा, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से चलेगा, 3 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। और इसके लिए जो हाथ होंगे उसमें फिंगर्स के बीच में बिल्कुल गैप नहीं आएगा, अंगूठा अलग होगा, अंगूठे को टच नहीं करना है, ऐसे नहीं पड़ेगा, अंगूठा ऐसे अलग रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, और 4 उंगलियों के बीच में गैप नहीं होगा, लेकिन उंगलियां लूज होंगी बट इनके बीच में गैप नहीं होगा। ठीक है, तीन चार 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। शुरू में स्लो, बाद में धीरे धीरे इसको हम फास्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ताल बजाने के लिए बेस को भी फास्ट करना पड़ेगा थोड़ा। 15 से 20 मिनट सिर्फ बेस बजाइएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। फिर आप लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि दीदी आपके जैसी ताल नहीं बज रही है, आपकी जैसी आवाज़ नहीं आ रही है, आपके जैसे हैंड नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप गलत स्टेप फॉलो करते हैं। 1 2 3 4, थोड़ा पॉज लेना है 3 के बाद। 1 2 3 4, 1 सेकंड से भी कम का आपको पॉज लेना है, लेकिन रुकना है। ठीक है, माइनर सा बिल्कुल। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 4। देखिए 4 1 4 1 4 1 4 1 4 के बाद 1 तुरंत आ जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब चाटी में कैसे पड़ेगा, ऐसे देखिए, इस तरह से बना लीजिए। इंडेक्स फिंगर आपकी बिल्कुल अलग रहेगी और ग्रुप फिंगर जो 3 होंगी बची हुई, वो तीनों ग्रुप में जाएंगी और इस तरह से वी का शेप आप बनाएंगे। ठीक है, और थंब आपका अलग रहेगा। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अब 1 2 3 1 2
एक आपके ग्रुप फिंगर से एक पड़ेगा, 1 2 3 1 2 ये वाला साउंड आएगा, 1 2 3 1 2 1 2 3 और फिर सेकेंड राउंड में 1 फर्स्ट इंडेक्स से आएगा, फिर 2, पहले 1 2 3 करेंगे, उसके बाद इंडेक्स को 1 पे ले जाएंगे, फिर 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, इसमें हाथ थोड़ा सा उठा लेंगे, हल्का सा 1 2 करते ही उठा देंगे हाथ, तभी मजा आएगा। 1 2 3 1 2 नहीं उठता है तो कोई प्रेशर नहीं है, पर उठा सके तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं उठा के आपको बजा के दिखाऊंगी। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। मेरी एक व्यूअर्स ने मुझे पूछा था कि दीदी आप बजाते हो तो हाथ उठाना कब है, तो इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि उनकी ये क्वेरी है। 1 2 3 1 2, उनको ये ताल बहुत पसंद आई थी। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, और किनारे ही मार रही हूँ मैं, आधे इंच के अंतर पे। देखिए ये देखिए, बिल्कुल 1 इंच से ज्यादा नहीं है, 1 इंच के अंदर अंदर ही है। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। अगर ये ग्रुप फिंगर खुल जाती है थोड़ी सी तो कोई दिक्कत नहीं है, खुलती है तो खुल जाने दीजिए। 1 2 3 1 2, बस ये ग्रुप फिंगर पड़ेगी एक साथ, जरूरी नहीं चिपकी हुई पड़े। अगर खुलती है तो अच्छी बात है, अच्छा साउंड आएगा। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। पहले स्लो करिएगा, बाद में फास्ट करिए। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब इसकी मैचिंग कैसे होगी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। पहले ये पड़ेगा, जब इसका बेस का फर्स्ट पड़ेगा तो ये पड़ेगा 1 2 चाटी, 1 2, ये देखिए एक साथ पड़ा, लेकिन इसने 2 भी कर दिया साथ में। 1 2, फिर ये करेगा दूसरा तो ये करेगा 3, फिर जब ये ऐसे करेगा तो फिर 1 2 कर देगा लास्ट वाला। 1 2 3 1 2 1 2 3, फिर 1 2 1 2 3, फिर 1 2 1, ये देखिए 1 2 फर्स्ट वाले पे 1 2, जो बेस है वो 1 करेगा, ये 1 2 करेगा। ठीक है, ये 1 और ये 1 2, 1 2 3, और ये करेगा यहाँ पे 3 4, तो ये करेगा ऐसे 1 2। ठीक है, 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये तो 4 बारी था, दीदी ने इसको 1 2 और यहीं बताया है। जो इसका 4 1 ऐसे आता है, 4 1 वो एक मिक्स है 4 के साथ, तो उसको हम एक एक्स्ट्रा मान रहे हैं, उसके साथ इसकी मैचिंग नहीं है, वो फ्री जाएगा। ठीक है, 1 2 और 3 के साथ ही मैच होगा। जो 4 के बाद 1 आता है वापस, वो स्पीड में इतनी जल्दी मिक्स होके आएगा कि उसके साथ इसकी मैचिंग नहीं बनेगी, पर वो बीट बहुत अच्छी लगेगी इस ताल में। ठीक है, 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, ये देखो 4 1 हो जाता है ना, तो इसलिए वो जो 1 आता है फर्स्ट वाला 1, उस पर इसकी मैचिंग नहीं है, वो फ्री बीट है। ठीक है, 1 2 3 1 2 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर बजा के दिखाती हूँ, आप देखिएगा कितनी मस्त और जबरदस्त ताल लगती है। ठीक है,
ये देखिए, 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। ढोलक शुरू करने से पहले उठान बजाना होता है, ठीक है। ठीक है, तो मैं अब इस गाने पर आपको एक बहुत ही प्यारा सा शादी विवाह का गीत गुनगुना के दिखा देती हूँ। आप चेक करिएगा कि ये बीट उस गीत पर कैसा लगता है, ठीक है। कैसे छोड़ूं मैं बाबुल की गलियां, कैसे छोड़ूं मैं बाबुल की गलियां, प्यार बाबुल का कैसे भुला दूं प्यार बाबुल का कैसे भुला दूं। कैसे छोड़ूं मैं बाबुल की गलियां, कैसे छोड़ूं मैं बाबुल की गलियां, प्यार बाबुल का कैसे भुला दूं प्यार बाबुल का कैसे भुला दूं। वहाँ सासू जी हमको मिलेंगी, प्यार मम्मी के जैसा वो देंगी, नीर बचपन में जिसने पिलाया, नीर बचपन में जिसने पिलाया, प्यार मम्मी का कैसे भुला दूं प्यार मम्मी का कैसे भुला दूं। कैसे छोड़ूं मैं बाबुल की गलियां, कैसे छोड़ूं मैं बाबुल की गलियां, प्यार बाबुल का कैसे भुला दूं प्यार बाबुल का कैसे भुला दूं। वहाँ जेठनी जी हमको मिलेंगी, प्यार बहना के जैसा वो देंगी, वहाँ जेठनी जी हमको मिलेंगी, प्यार बहना के जैसा वो देंगी, गोद बचपन में जिसने खिलाया, गोद बचपन में जिसने खिलाया, प्यार चाची का कैसे भुला दूं प्यार चाची का कैसे भुला दूं। कैसे छोड़ूं मैं बाबुल की गलियां, कैसे छोड़ूं मैं बाबुल की गलियां, प्यार बाबुल का कैसे भुला दूं प्यार बाबुल का कैसे भुला दूं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप कोई भी सॉन्ग इस ताल पर गा सकते हैं, बजा सकते हैं और बहुत ही मस्त ज़बरदस्त लगेगा, बहुत रंग जमाने वाला लगेगा। लेकिन आप 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद मुझे कमेंट मत करिएगा कि दीदी आपकी जैसी आवाज़ नहीं आ रही है, हमने तो बहुत कोशिश कर ली, हमारी वैसी आवाज़ नहीं निकल रही है। देखिए, मैं तो बचपन से बजा रही हूँ, ठीक है। आप जितना ज़्यादा इस ताल की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आवाज़ ढोलक से निकल कर आएगी। ढोलक मेहनत मांगती है, ठीक है, मैजिक नहीं होता। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही अच्छी आवाज़ इस ढोलक से निकल कर आएगी, ठीक है। तो आप मेहनत करें। आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और किसी भी ज़रूरतमंद को शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे ज़रूर अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और मैं उसके जवाब जितनी जल्दी जब भी देख पाती हूँ मैं तुरंत जवाब देती हूँ। रिप्लाई मेरा तुरंत आता है, कोई एक बंदा नहीं कह सकता कि मुझे रिप्लाई नहीं किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आप प्रैक्टिस करिए और चैनल पर बने रहिए। अगली वीडियो देखनी है तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय एवरीवन।